हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम टू केपी क्लासेस। काफी समय बाद आज फिर से, और मुझे पता है कि ये काफी लेट हो चुका है क्योंकि बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर कैसे पढ़ें। वन शॉट तो देख लिया, सारे के क्रैश कोर्स भी देख लिया, बट अभी भी समझ नहीं आ रहा। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्या रोड मैप तैयार करें, क्या शेड्यूल करें, किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें। तो इसके लिए जरूरी हो गया था, तो आप लोगों की डिमांड पे ये लेके आना पड़ा कि लास्ट 30 डेज अल्टीमेट मास्टर प्लान। और क्या अभी भी 85% लाना पॉसिबल है? अभी तक हमने कुछ नहीं किया, या ना किया, क्रैश कोर्स देखे, वीडियोस देखे, नोट्स नहीं थे, जो भी था डजेंट मैटर। अब आज से एवरी सिंगल डे अपना काउंट होगा। अब हमारा डेली का जो सिंगल डे जो भी हम कर रहे हैं पर डे, वो अब काउंट होगा और उसी का जो है हमें इंटरेस्ट मिलेगा जो हमने एग्जाम में करेंगे। तो इस पूरे सेशन का सबसे पहला जो एक मेन जो मेरा मकसद था लाने का, वो यही है कि मान लीजिए मैं इसको ऑन एन एवरेज, अगर हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी गई है तो बात ही नहीं है, बहुत खराब गई है तो भी बात नहीं है, मैं एक एवरेज बात करूंगा इसमें। और सारी चीजों को जनरलाइज मत लीजिएगा। ये एक एवरेज चीज है कि हमारा बढ़िया चल रहा है लेकिन और बेहतर करना है हमें, या कुछ नहीं चल रहा तो और अच्छा करना है। उसके लिए ये खास तौर से सेशन है जिसमें हमारा आज का यही है कि फिजिक्स के लास्ट 30 डेज अल्टीमेट मास्टर प्लान, और उसमें यही कि क्या अभी भी 85% मार्क्स लाना पॉसिबल है, और क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए दिया है कि ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसको देखकर कितना इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। और उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ सर, आपने जो कहा था उसको हमने वैसा किया। और लास्ट में ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या हो जाएगा, यहां पे ये फुल स्टॉप हो जाएगा कि हाँ हमने अचीव किया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का। तो लास्ट 30 डेज मास्टर प्लान, लास्ट 30 डेज मास्टर प्लान, अल्टीमेट मास्टर प्लान इसको इसीलिए बोला है कि अगर आप इतना कर लिए, अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो डेफिनेट है कि आपका 75% से ऊपर, अबव 75% आपका मार्क्स आएगा। ये मैं कह रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा। अबव 75% टू 85% मार्क्स अभी भी आ सकता है इन बचे हुए डेज में, अगर जैसा मैं बता रहा हूं उस तरह से हमने अपने टाइम को सेट किया और इंप्लीमेंट किया। तो जी हां, अभी भी आ सकता है, अभी भी बहुत देर नहीं है, सफिशिएंट टाइम हमारे पास बचा हुआ है रिवीजन को लेके। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो अभी भी यही है बच्चों के सामने कि इस कम समय में टाइम मैनेज करते हुए हमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, किन फॉर्मूलेज को ज्यादा रिवाइज करना है, किस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को ज्यादा सॉल्व करना है। बस मेन जो आज समस्या है वो यही है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से टॉपिक हैं, वो कौन से फॉर्मूलाज हैं, वो कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जिनको कर लिया तो बस हो गया, तो बस हो गया। 85% लाना बहुत इजी हो गया। सो उसका पूरा मास्टर प्लान हम लोग लेके आए हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, कंप्लीट योर सिलेबस। अपने सिलेबस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको कंप्लीट करना है। और वो करेंगे कैसे? फॉलो एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। किसी अदर बुक पे मत जाइए, जो भी कह रहे हैं इस टाइम वो सिर्फ और सिर्फ आपका समय वेस्ट करवा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक होना है। एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट मूव है आपका वो है आप रिवीजन करिए। कंप्लीट योर सिलेबस टू फॉलो एनसीईआरटी, और उसके बाद रिवीजन करिए। और रिवीजन कहां से करेंगे? रिवीजन करने के लिए वन शॉट देखिए, क्रैश कोर्स देखिए जो केपी क्लासेस के द्वारा थी। उन क्रैश कोर्स में मैंने हर एक चीज बताने की कोशिश की है, किसी भी चीज को बहुत ही लाइटली वे में नहीं लिया है, सबको हमने सेम इंपॉर्टेंस दिया है, किसी चीज को भी स्किप नहीं किया है हमने। ऐसा कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होगा जो हमने स्किप किया हो उस वन शॉट या क्रैश कोर्स में, जो कि केपी क्लासेस। तो आपको केपी क्लासेस पे जाना है, ऐप डाउनलोड करना है, और वहां से आपको वो क्रैश कोर्स जो कि फ्री में है वो देखने हैं। उसके बाद आपको सेल्फ एनालिसिस करना है।
जो नेक्स्ट मूव है उसके बाद वो है आपका सेल्फ एनालिसिस का, कि अब हमें कितना चैप्टर जो है रिवाइज हुआ, कितना ये हमारा चैप्टर तैयार हुआ, और उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए फाइनल स्टेप है कि मिनिमम 6 सैंपल पेपर्स जो कि केपी क्लासेस के ऐप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां जाके हर चैप्टर के मिनिमम 5 to 6 सैंपल पेपर्स आपको लगाने हैं। वो इसलिए जरूरी हो जाएंगे क्योंकि वो आपको सेल्फ एनालाइज कराएंगे, और जैसे ही एक सिंगल चैप्टर में आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा और उसके बाद सारी चीजों को आप फोड़ देंगे, ये मेरी गारंटी है। सो नाउ इसी में नेक्स्ट जो हमने बनाया है वो ये है कि डे 1 to 10 हम क्या करेंगे, उसके बाद डे 11 to 20 क्या करेंगे, और डे 21 to 30 हम इसको क्या करेंगे। तो हमने पूरा मंथ का जो है वो एनालाइज करके और पूरे मंथ का रूटीन बना रखा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको इंप्लीमेंट करना है, और एज मच एज यू कैन, जितना आप अभी एफर्ट कर सकते हैं आपको उतना करना है। ये मेरी गारंटी है कि आपका 85 to 80 मार्क्स जरूर आएगा। तो डे 1 to 10 आपको क्या करना है, एनालाइज द मेन टॉपिक चैप्टर वाइज। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय में। आपके समझ में आज आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा चैप्टर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और कौन सा चैप्टर आपको मार्क देके जाएगा। तो मार्क्स कौन सा चैप्टर देके जाएगा ये आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है कि मेन टॉपिक हर चैप्टर में कौन कौन से हैं, उनको आपको एक जगह नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको डे 11 to 20 क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इंटेंसिवली ऑफ टॉपिक्स। सारे जो मेन टॉपिक्स जो आपने डे 1 to 10 किया है उनको आपको इंटेंसिवली क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे। ये नहीं कि आज हमने सिर्फ रिवाइज कर लिया और उसके बाद अब सिर्फ पेपर में, रेगुलर बेसिस पे आपको उनको समय देना है और रेगुलरली बेसिस पे उनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है इंटेंसिवली। प्रैक्टिस इंटेंसिवली ऑन द रेगुलर बेसिस, इंटेंसिवली ऑन रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों। तो रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने से होगा क्या कि जैसे ही आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे आपको वो चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी, एग्जाम्स तक याद रहेंगी। नहीं पता चला आज हमने किया और 10 दिन बाद भूल गए, तो उसका भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो मेन फोकस रहना है कि रेगुलर बेसिस पे हमें इंटेंसिवली टॉपिक वाइज जो हमने आइडेंटिफाई किया है उन चैप्टर्स, उन टॉपिक्स का हमें रिवीजन करते रहना है, और ये हमारे डे 11 to 20 में हमें ये काम करना है। और नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट, डे 21 to 30 एंड इंटेंसिवली रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट कहां मिलेंगे, मैं बार बार कोर्स में भी कह रहा था, ये मॉक टेस्ट आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेंगे आपके मार्क्स लाने में बोर्ड एग्जाम्स में। और ये मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर्स आपको केपी क्लासेस ऐप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जहां पे आपको हर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको क्या करना है, वहां पे बहुत ज्यादा एज मच एज यू कैन, जितना आप कर सकते हैं उतना आपको एफर्ट लगा के डे 21 to 30 में रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, सैंपल पेपर्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर इसके आगे हम बढ़े तो हम पूरे डे 1 to 10 में जो चैप्टर्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, अगर आप इन चैप्टर्स को भी अगर रेडी कर लिए तो आपका 80% मार्क्स लाने में कोई किसी भी प्रकार की जो रेजिस्टेंस है वो नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो डे 1 to 10 में सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, यानी अगर आप कहें तो मैंने एक तरह से कंप्लीटली इलेक्ट्रोडायनामिक्स के पार्ट को रखा है, जो कि डे 1 से 10 में आपको पहला चैप्टर ये हो गया आपका, जिसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सेकेंड वाले में मैंने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज, मैंने सेकंड चैप्टर में यानी कंप्लीट मैग्नेटोस्टैट न रखे, मैंने टॉपिक्स मैग्नेटोस्टैट के रखे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें स्किप नहीं किया जा सकता। नाउ थर्ड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसके साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसा कि मैंने चैप्टर में भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
जिसमें से न्यूमेरिकल्स हर साल आते हैं और साथ ही में म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ये बहुत ही ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं। लेकिन उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन न्यूमेरिकल हर साल आप देखेंगे उसमें से पूछा गया है, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंट देना है। क्योंकि मैंने पेपर्स कराया था, उसमें बताया था कि E0/B0 इज इक्वल टू C, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को दिखाता है। इस बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। लास्ट ईयर के कुछ PYQs को आप उठा के देख लीजिएगा। तो हमें इसको भी करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ साथ। नाउ नेक्स्ट, वेव ऑप्टिक्स और ड्यूअल नेचर ऑफ वेव। मैंने यहां से रे ऑप्टिक्स हटाया है। मैंने रे ऑप्टिक्स इसलिए हटाया है कि रे ऑप्टिक्स में अगर आप उलझ गए तो फिर आगे आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने रे ऑप्टिक्स को हटा दिया है और मैंने वेव ऑप्टिक्स और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो ड्यूअल नेचर और रेडिएशन में आपको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और उससे सारे जो जितने भी टॉपिक्स रिलेटेड हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको करने हैं। साथ में आपको वेव ऑप्टिक्स भी देखना है, जिसमें आपको वेवफ्रंट की बात करनी है, और उसके बाद में आपको यंग्स डबल स्लिट तो जरूर ही देख के जाना है, जिसको हमने क्रैश कोर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। सो नाउ एटम्स और न्यूक्लियाई। अब मुझे पता है कि कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे एटम्स और न्यूक्लियाई में क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि एटम्स और न्यूक्लियाई दोनों एफर्टलेस चैप्टर हैं, जिनको सिर्फ आप बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला रिवीजन करना है, और मैं गारंटी देता हूं कि एटम्स और न्यूक्लियाई दो ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद ही पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, और इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटीज जो है वो 99.9 होती है। तो इन दोनों चैप्टर्स को आपको सिंगल डे में तैयार करना है, और उसके बाद सेमीकंडक्टर। ओफो, भर के नंबर आएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और सेमीकंडक्टर। मैंने 3 ऐसे चैप्टर, और साथ में ड्यूअल नेचर ऑफ वेव, तो 4 ऐसे चैप्टर मैंने रखे हैं जिनसे भर भर के नंबर आने वाले हैं, और इनको हमने क्रैश कोर्स में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। तो आपको डे 1 से लेके 10 में सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है इनके मेन टॉपिक्स को, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन करके आपको प्रिपेयर करना है। ये डे 1 से लेके 10 तक का शेड्यूल है। नाउ अगर अब हम बात करें कि डे 10 से लेके जो 10 डेज का शेड्यूल है उसमें करेंगे कैसे हम, तो 10 डेज के शेड्यूल में सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको 6 चैप्टर मैंने यहां पे प्रोवाइड कराया है। जो अभी पीछे 6 चैप्टर्स थे, उन 6 चैप्टर्स में से आपको क्या करने हैं, डेली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हाँ बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और उसके बाद जो ये 6 चैप्टर्स हैं इनके में मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है जिसमें ये 30 आउट ऑफ 30 आपका जो है वो प्रैक्टिकल है, जो कि ऑन एन एवरेज सभी बच्चों को फुल आउट ऑफ फुल ही मिलेगा। 1-2% चांस है कि किसी का 29 या 28 हो जाए, बट मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं कि यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 सबको मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने ये 6 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लिया तो वहां से आपको 50+ मार्क्स मिलने वाले हैं आउट ऑफ 70। तो ओवरऑल जो मार्क्स है वो 80+ जो है आपका 100 में से आने वाला है। अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली, इन चीजों को अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका 80+ मार्क्स कहीं नहीं गया है। अभी भी इन समय में रहते हुए भी हम ला सकते हैं, बहुत इजी है। बार बार मैं इस बात को बता रहा हूं, तो आपको फॉलो करना है बहुत ही स्ट्रिक्टली। ये जो शेड्यूल में लेके आया, और मैं इसी समय पे इसलिए लेके आया हूं क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, फोन आ रहे थे कि सर कुछ करिए, समझ नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम आपने पूरे साल आपके क्रैश कोर्स जो है और केपी क्लासेस के एफर्ट्स जो है वो पूरे साल कंटिन्यू रहे, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है, सर प्लीज हेल्प करिए। तो ये इसी वजह से लाया गया है, जिसमें डे 11 to 20 इन 10 दिनों में जो है हमें क्या करना है, फोकस ऑन पीवाईक्यूज ओनली। और वो पीवाईक्यूज की जो बुक्स है वो केपी क्लासेस के वेबसाइट पे है।
जो ऐप पे केपी क्लासेस के फोकस ऑन पीवाईक्यूज ओनली, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। और उसके साथ में आपको एक सैंपल करना है कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीवाईक्यूज, वहां पे आपको चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में से कितने पीवाईक्यूज हैं, कैपेसिटेंस में कितने हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में कितने हैं। तो आपको पर डे रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है पीवाईक्यूज के वो सॉल्व करने हैं। और वो भी कहां से कहां तक, सिर्फ आपको 2015 से लेके 2024 यानी 10 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। सिर्फ आपको 10 इयर्स का पीवाईक्यू सॉल्व करना है। सो नाउ अगर अब बात करूं मैं कि डे 21 टू 25 क्या करना है, तो डे 21 टू 25 आपको क्या करना है बच्चों, फोकस ऑन की कंसेप्ट। आपको सारे जितने भी की कॉन्सेप्ट हैं उन पे फोकस करना है, उन पे फोकस करना है। और उसके साथ साथ आपको डायग्राम्स जो कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मैग्नेटोस्टैट, इन सभी में आपको डायग्राम्स भर भर के मिलेंगे। तो आपको फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट, सारे कीज जो है सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। उसके साथ आपको डायग्राम्स पे बहुत ही जोर देना है। डायग्राम्स के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स आपसे तभी हो पाएगा, तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको सारे फॉर्मूलेज याद होंगे। जितना ज्यादा फॉर्मूला आपको याद होगा न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व होगा। तो आपको फॉर्मूला शीट भी मिलेगी, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो फॉर्मूला शीट से आपको सारे फॉर्मूलेज डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। और अगर नहीं याद है तो फिर पहले याद करो फिर रिकॉल करोगे, ठीक है। लेकिन ये चीजें आपको मैं बार बार कह रहा हूं तभी हेल्पफुल करेंगी जब आप एफर्ट करेंगे, जब आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करेंगे। इतने कम समय में, बचे हुए कम समय में इधर उधर नहीं देखेंगे, क्योंकि आज तमाम मटेरियल्स अवेलेबल हैं। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ये आपका टाइम है, मैंने कोर्स में भी बार बार कहा था ये आपका टाइम है, ये आपकी कॉल होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कोई भी। तो मैं भी आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यही करना है। अगर आपको लगता है कि ये करने से, हाँ इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं कि अगर आप लोग ने ये कर लिया तो 80% मार्क्स कहीं नहीं गया है आपका इन चैप्टर्स को छोड़ के। तो डे 26 टू 28 क्या करना है आपको, एक सैंपल पेपर, सिर्फ एक सैंपल पेपर हर 2 घंटे में करने हैं, जो कि कहां से, केपी क्लासेस पे अवेलेबल है। केपी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है और आपको एक सैंपल पेपर जरूर करना है हर 2 घंटे पे। 2 घंटे पे सैंपल पेपर किया, फिर थोड़ा रेस्ट लिया, फिर 2 घंटे पे सैंपल पेपर किया। इस तरह से आपको कंटिन्यू कम से कम यानी कि 10 सैंपल पेपर ऑन एन एवरेज आपको एट अ सिंगल डे कवर करना है 2 घंटे के ब्रेक पे, ठीक है। उसके बाद करना है आपको टेस्ट योरसेल्फ एज मच एज यू कैन। अब सिर्फ बारी आ गई है कि आप अपने आप को टेस्ट करें कि कितने क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे हैं और कितने नहीं हो पा रहे हैं। तो सिर्फ टेस्ट योरसेल्फ एज मच एज यू कैन, जितना एफर्ट आप कर सकते हैं लगा दीजिए। ये डे 26 टू 28 चल रहा है, 2 दिन पहले है सिर्फ एग्जाम के। तो जितना एफर्ट आप लगा सकते हैं, जितनी जोर आप लगा सकते हैं उतना लगा दीजिए, क्योंकि 2 दिन बाद जब एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद सिर्फ आपका एफर्ट आपको उन लाखों की भीड़ में से सेपरेट आउट करेगा और सिर्फ लोग आपके एफर्ट्स को याद रखेंगे। तो इन 2 दिनों में जो 2 दिन बचे हुए हैं इनमें सिर्फ आपको एफर्ट करना है और अपने आप को जितना तपा सकते हो उतना तपाना है। टेस्ट देने हैं, टेस्ट देने हैं और टेस्ट देने हैं। नाउ डे 29 टू 30 में आपको क्या करना है, फाइनल रिवीजन करना है। फाइनल रिवीजन करना है। फाइनल रिवीजन में क्या करना है, कुछ नहीं, जो आपने किया है उसी पे आपको फेथ रखना है, बिलीव करना है और फॉर्मूला रिवाइज करके जाना है। एंड उसके बाद आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको रेस्ट करना है। जितनी पढ़ाई करनी थी हो गई, जितनी पढ़ाई करनी थी हो गई। अब सिर्फ आपको रेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। और रेस्ट करना है, साथ में हमेशा माइंड में एक चीज याद रखनी है कि जो होगा देखा जाएगा। इन 2 दिनों में आपको फाइनल रिवीजन करना है, फाइनल टच देना है और फाइनल टच देने के बाद रेस्ट करना है। और रेस्ट करते हुए हमेशा यही सोचना है कि जो होगा देखा जाएगा।
अपने आप में फेथ रखिए, बिलीव करिए अपने आप में, और ट्रस्ट मी कि आप 85% से ज्यादा मार्क्स अचीव करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में अपने। इस सारे जो शेड्यूल है इसको आप एफर्टली अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप 85 प्लस अचीव करने वाले हैं। कोई नहीं रोक सकता है आपको, लेकिन जितना ज्यादा जरूरी 28 डेज है उतना ही ज्यादा जरूरी ये 2 डेज 29 और 30 होने वाला है। क्योंकि अगर आपने रेस्ट नहीं किया, अगर आपका बॉडी काम नहीं कर रहा है, अगर आप फिजिकली ठीक नहीं है, मेंटली हेल्थ अगर आपका ठीक नहीं है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है किसी का कोई मतलब नहीं रहने वाला है एग्जाम में। तो एग्जाम सेंटर जाने से पहले आपको एकदम चिल करना है, कुछ नहीं करना, जो पढ़ा हुआ है उसी पे बिलीव करना है, फाइनल रिवीजन करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है और सो जाना है। फिर उसके साथ एक ही बात कि जो होगा देखा जाएगा, दैट्स इट। तो ये पूरा शेड्यूल आई होप आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद मुझे जरूर बताएंगे कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। सो नाउ नेक्स्ट, और ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट और ये टेस्ट कहां मिलेंगे? अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप आईओएस यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके ओआरजी कोड आपको आईसीओ फिल करना है, आईसीओ ओआरजी कोड फिल करना है। तो नाउ उसके बाद होगा क्या कि आप होम पेज पे आएंगे, होम पेज पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, 3 डॉट्स में आने के बाद आप यहां पे सेकंड वाले में फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा आपको। इस फ्री मटेरियल के ऑप्शन में आपको डॉक्यूमेंट, वीडियोस एंड टेस्ट। सो वीडियोस में क्या है, आपको क्रैश कोर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स में उनकी पीपीटीज मिल जाएगी, जो पीपीटीज हमने कोर्स में यूज की थी। अगर आपको रिवीजन करना है, आइडेंटिफाई करना है, शॉर्ट्स देखने हैं, तो आप पीपीटी शॉर्ट नोट यूज करना है तो पीपीटी के थ्रू जा सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पे टेस्ट वाला सेक्शन दिख रहा होगा, जहां पे जाके आपको सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट जो है वो क्या करने हैं, ट्राई करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आप, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स तो हो गया, लेकिन अगर अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीयूईटी, अगर आपका ड्रीम कॉलेज में हायर एजुकेशन में जाने का मन है, ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने का मन है, तो अब अगर आप सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केपी क्लासेस आप लोगों के लिए सीयूईटी कोर्सेज लेके आया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं या जनरल प्लस लैंग्वेज के हैं, आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत ही अच्छा बैच लेके आया हुआ है, जहां पे बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है। बहुत मजा आएगा बच्चों। पहले बोर्ड एग्जाम्स दो और उसके बाद आप इन कोर्स में एनरोल्ड होकर हमारे साथ अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन करिए, और जैसा हम बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ेंगे उससे दुगनी स्पीड से हम सीयूईटी को फोड़ डालेंगे इस बार। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। और ये मैं बात कर रहा था कि केपी क्लासेस आपको सीरीज ऑफ बुक्स प्रोवाइड करा रहा है, जहां पे लास्ट ईयर के रिकमेंडेड एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और आपको सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और इनकी जो अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यू होने वाली है वो 1200 के समथिंग होने वाली है। तो 1200 के समथिंग आपको रिकमेंडेड एमसीक्यूज और प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ये हमारा लास्ट ईयर का सीयूईटी रिजल्ट रहा है, आप देख सकते हैं ये सभी वो बच्चे हैं जिनको उनके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिला है। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट बाद अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ प्रिपरेशन करिए, हमारा साथ दीजिए, और हम दोनों लोग साथ मिलके क्या करेंगे, फोड़ देंगे सीयूईटी एग्जाम्स में। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। और नेक्स्ट में यही कहूंगा कि थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आई होप ये सेशन बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इसको आप इंप्लीमेंट करके मुझे एग्जाम्स के बाद में जरूर बताएंगे, आप जरूर बताएंगे कि सर आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये आपके लिए था, तो प्लीज जाइए, रिवीजन करिए। ऑल द बेस्ट। KP Classes, dedicated to excellence.